अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से अमाउंट डिडक्ट कर लिया है टीडीएस के रूप में, जो कि आपके हिसाब से ज़्यादा है और ज़्यादा नहीं भी है, तो भी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और खुद से ही करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ए टू लेकर जेड तक, यानी कि आपको फाइलिंग शुरुआत करने से लेके फाइलिंग पूरा करने तक का सारा जानकारी, आईटीआर की कौन सी फाइल आपको चूज़ करनी है वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ आपको अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, या कोई पर्सन ऐसा है जो डिसेबिलिटीज़ है जो इसके अंदर में आता है जहाँ रिबेट मिलना चाहिए, तो ये सारा रिबेट वगैरह किस तरह से क्लेम करना है, किस तरह से फॉर्म भरना है और ई फाइलिंग किस तरह से करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी पूरा आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या फिलअप करना है। गूगल पर जाएंगे और ई फाइलिंग इनकम टैक्स टाइप करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा और इसमें देखिए ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको रजिस्टर और लॉगिन का दिया हुआ है ऑप्शन। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपने सिंपली जाना है लॉगिन पर और लॉगिन को क्लिक करना है। इस तरह से पेज खुल के आएगा। इसमें आपको अपना पेन नंबर यहाँ पे डालना है, इंटर योर यूज़र आईडी के स्थान पे आपने डालना है अपना पेन नंबर, ठीक है। पेन नंबर करेक्टली डालना है, जो कि पूरी तरह से कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, न्यूमेरिक और कैपिटल। उसके बाद में यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। सिंपली जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा आपको पता ही होगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये टिक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तभी आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपने अपना पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद में फिलअप करके ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है नीचे में, यहाँ जाना है और इस कंटिन्यू वाले में आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको नया इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फेस इंटरफेस जैसे खुल के आ गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली हम जाएंगे फाइल नाउ में, 2024-25 करंट ईयर का चल रहा है, इसी में रहेंगे। सेलेक्ट मोड में ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, मैंने पहले ट्राई किया था थोड़ा सा। उसके बाद मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाऊँगा, रिज्यूम नहीं करता हूँ क्योंकि आप सबको बताना है कि किस तरह से फाइल करना है, ठीक है। यहाँ आएगा नया इंटरफेस, इसमें इंडिविजुअल में हमने क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है, तो नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आएगा इस तरह से। अब यहाँ आ गया आपका फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका सैलरीड पर्सन है आप, तो आपको ITR 1 ही भरना है, ठीक है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या और कोई एम्प्लॉई हैं, आपको फॉर्म 1 लेना है, ITR 1 लेना है। और उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस फिर से खुल के आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आपकी ज़रूरत की सारी जानकारी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो इसमें सबसे ऊपर वाले में जाना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। और दूसरे में आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ जाना है। उसके बाद में आप देखेंगे इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा कि डाटा फ्री फील्ड है, अगर आप चाहिए तो आप जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पूरी तरह से चेक कर लेना है क्योंकि ये फ्री फील्ड रहता है, अगर आपको कोई चेंजेस करना है इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आना है, 139(1) के अंदर अगर आप बिफोर ड्यू डेट से कर रहे हैं तो इसी में क्लिक रहेगा। उसके बाद डू यू यूज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115B फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे मैं आपको नो करके दिखा रहा हूँ, बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ नो करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ नो नहीं होना है, यहाँ यस होना है, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है और थोड़ा उल्टे तरीके से लिखा हुआ भी है, तो यहाँ लोगों को दिक्कत वहीं पर होती है। तो देखिए अगर हम नो में क्लिक कर देते हैं तो किस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वहाँ वो फिलअप करने का ऑप्शन वहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है टूर एंड ट्रांसफ़र, इसके लिए दिखा रहा है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे 80C जो हमको बड़ा एग्जेम्पशन मिलता है 1.5 लाख रुपए का, वो वाला ऑप्शन भी यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। तो
मैं सिर्फ बताने के लिए यहाँ ले गया था आपको। एक्चुअली में यहाँ पे आके क्या करना है, आपको यस में क्लिक करना है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो इसको यस में आपने क्लिक करना है और यस क्लिक करने के बाद में आपको फर्दर प्रोसीड करना है। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से देखिए सैलरी एग्जेम्पशन वाला फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपने यस करना है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस आप यूनिफॉर्म अलाउंस अगर आप लेते हैं, ट्रांसफ़र और टूर का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने यस क्लिक करना है और अमाउंट फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जेम्पशन, जो अलाउंसेस होते हैं जैसे कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, जैसे कि हॉस्टल सब्सिडी हो गया, ये सबको अगर आपने क्लेम करना है तो यहाँ नीचे वाले में यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस, अगर आपने एलटीसी लिया है और उसका अगर आपको पैसा डिडक्ट किया हुआ है ऐड करके, तो उसको अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन, और कोई एग्जेम्पशन अगर आपने क्लेम करना है तो उसके लिए भी यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ आ जाएगा आगे। इसमें शामिल होता है जैसे रिम्यूनरेशन कोई अलग से मिला हो आपको, परक्विजिट मिला हो, और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, अगर आप रिटायरमेंट ले लिए हों बीच में तो उसके तहत इसमें आप ले सकते हैं। और कम्यूटेशन आप पेंशन का अमाउंट है वो ले सकते हैं, और इनकेसमेंट आप लीव रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिलता है वो भी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लिक करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपका सारा इनकम का सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ एक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप चाहें तो क्लिक करके जो कुछ अगर आप अमेंड करना चाहते हैं या फिलअप करना चाहते हैं फिर से, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो मैंने भरा था वो सारा कुछ यहाँ आ गया है। इस तरह से मैंने चेक कर लिया, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी यहाँ पे इनकम दिखा रहा है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला हुआ है पिछले साल का, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, अगला डिडक्शन वाले में जाएंगे। तो डिडक्शन का इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन फॉर डोनेशंस पेड, ठीक है। अगर आपने डोनेशंस दिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो यहाँ भी नो हो जाएगा। वैसे मोस्टली देखा जाए तो ये सारे डोनेशंस वाले हैं और ये हम लोगों के लिए नो ही रहता है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, ये होता है 80 GG एक्चुअली में होता है अगर आपने चारे के थ्रू अगर हाउस रेंट क्लेम किया है तो आपको 80 GG नहीं करना है। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं देता है, ठीक है, और आप हाउस रेंट दे करके रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस सेक्शन के अंडर में आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी जिनको HRA मिल रहा है वो उनके लिए दूसरा सेक्शन है, ठीक है, जो शुरू में मैंने बताया था। उसके बाद में आ जाता है सेक्शन 80C के अंदर में आपको एग्जेम्पशन जो मिलता है 1.5 लाख रुपये, सबको मालूम ही है। तो वहाँ अगर आपने 1.5 लाख से ऊपर तक का आपने सेविंग करा है तो 1.5 लाख मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, वो आपने फिलअप कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपको आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अगर आप NPS वाले हैं तो आपको वहाँ 1.5 लाख वाले में आपको नहीं जाना है, और आपको ये 80 CCD और 80 CCD2 इसमें आकर के यहाँ पे आपने फिलअप करना है यस करके, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए या मदर फादर के लिए, या मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपको एक्सपेंस हुआ है, तो उसको क्लेम करने के लिए आपने यहाँ इसमें यस कर देना है। और 80D वाला फार्म आपको बाद में भरना होगा, अभी नहीं भरना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हो तो यहाँ ये वाला कॉलम आ जाएगा, और सेक्शन 80E बाद में आपको आपको 80E बाद में आपको फिल करना पड़ेगा। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो, लेकिन मेरा नहीं है, मैं यहाँ नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला है उसके लिए अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो कर देंगे फिर, ठीक है। उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, और कोई डिडक्शन अगर आप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे जो ऑप्शन नहीं आ रहा था वो सब ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरह से डिडक्शन टाइप यहाँ आ जाएगा। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 80 CCD1, 80 CCD1B और
मेडिकल ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए अगर आप रिबेट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। और 80E जैसे मैंने बोला था रेसिडेंशियल हाउस के लिए अगर आपने लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, तो उसको यहाँ पे क्लेम करेंगे, आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से एजुकेशन के लिए लिया है या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेस किया है, वहाँ भी आपको रिबेट मिलेगा, वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट में, तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने में। तो वहाँ आपने देखना है कि लगभग आपको जितना सारा कुछ आपको भरना चाहिए था सब भर दिया है। भरने के बाद में जो आता है तो वेरीफाई योर डिडक्शन इस तरह से आ जाएगा। तो 1,50,000 अमाउंट यहाँ मैंने भरा था वो आ गया है। और 80D में आपको वहाँ भरने के लिए ऑप्शन नहीं आया था, तो यहाँ सिंपली आपने एडिट करना है। यहाँ एडिट में क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह से लोडिंग थोड़ा ले रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या होता है, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, देखिए वेदर यू आर योर फैमिली मेम्बर्स आर सीनियर सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे मैं और मेरा फैमिली सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो कर देंगे। फिर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कोई लिया है तो यहाँ फिलअप कर देंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आपने कराया है तो यहाँ पे 5,000 तक का आपका मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो ठीक है, तो 5,000 ही लेने से ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट आता है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, यस, नो और नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यस कर रहा हूँ अगर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए फिर तीनों ऑप्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर आपने कराया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो यहाँ डाल सकते हैं, अगर इंश्योरेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। मेडिकल में एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको 50,000 तक मिलेगा, तो आप वो सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि सबको आजकल मेडिकल एक्सपेंस तो है ही सभी का, है ना। तो यहाँ डाल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा एडिट हो गया है वेरीफाई योर डिडक्शन वाला सेक्शन। और वेरीफाई होने के बाद में अब आ जाता है टैक्सेस पेड वाला ऑप्शन। यहाँ टैक्सेस पेड वाले में हम क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ गया है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ टैक्स आया है वो है। ये सारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सारा कुछ आया है कि नहीं आया है। सब कुछ आने के बाद में यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, और इस कन्फर्म वाले ऑप्शन में सिंपली जा कर के हमने क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर से नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, नया पोर्शन आ जाएगा। और लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, ठीक है। इस तरह से सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, सभी कॉलम्स यहाँ समरीज में पूरा रिटर्न समरी में पूरा सब जगह पे कन्फर्म्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू योर रिटर्न्स का, और सारे डिटेल्स को आप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से 100 डिटेल्स में आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। और इस तरह से पूरा कैलकुलेशन आपको एक एक करके चाहिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न का यहाँ नीचे में ऑप्शन आएगा। इस प्रीव्यू रिटर्न वाले में क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसीड होगा और नेक्स्ट नया पेज फिर खुल के आएगा आपके सामने, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन आएगा। देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ इसको सिंपली क्लिक कर देना है आपको कि हाँ ठीक है मैं सेल्फ कर रहा हूँ करके, और जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई है वो सारा आपने भर देना है। और यहाँ पे सेल्फ रहेगा। और इस तरह से प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू में, तो इस तरह से फिर से नया पेज ओपन होके आएगा। और यहाँ आपने जो कुछ भी भरा है वो सारा डिटेल्स जैसे PDF में होता है इस तरह से पेज वाइज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर 1931 के अंदर भरा हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम यहाँ यस किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी भरा था वो सारा कुछ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप इसको अपने फॉर्म 16 के साथ मिलाना चाहें और एनुअल स्टेटमेंट के साथ में मिलाना चाहें तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। और मिला करके चेक करने के बाद इस तरह से फाइनली आप जाएंगे प्रोसीड टू फिर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या आ रहा है, वैलिडेशन कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ 2 एरर्स दिखा रहे हैं। अब देखिए ये एरर्स क्या है, तो एरर्स के लिए हम क्या एरर्स आ रहे हैं, यहीं जाते हैं, कोई गलती किया होगा यहीं पे क्लिक करते हैं और ये हमें डायरेक्टली वहाँ ले जाएगा जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री रीजन यहाँ नहीं है, यस, हाँ यहाँ आ जाएगा एग्जाम्प्ट अलाउंस, ठीक है, नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस।
यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जीरो अमाउंट डाला है, इसीलिए शायद एरर दिखा रहा है। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी रिसीव्ड वाला ऑप्शन है, ये जीरो लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने लेना ही नहीं है ना, ये हमारे इसमें आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, यहाँ हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। वैसे भी जीरो अमाउंट यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको नहीं भरना था। ओके, यस कर देंगे, यहाँ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला फिर से देखिए, नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, यहाँ भी 10A कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, यहाँ भी डिलीट कर देंगे। शायद वहाँ पे मेरे से टिक हो गया होगा पहले में, इस तरह से दिखा रहा है, तो दोनों को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद और चेक कर लेंगे कोई और नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस वाला ऐसा तो नहीं है जहाँ पे अमाउंट लिखा नहीं है बट वो यहाँ दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर से एरर दिखाएगा। तो 2 दिखाया था, दोनों हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद में हम सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुल के आएगा फिर से, ठीक है, और वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स करके आ जाएगा। और यहाँ आपने दोबारा चेक कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म करना है। कन्फर्म करके आगे जाएंगे तो इस तरह से लेट्स वैलिडेट यूर प्रीफिल रिटर्न करके आएगा, प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ दिखा जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर इतना रिफंड। और प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर जहाँ हम थे, जहाँ से हम वापस आए थे एरर क्लियर करने के लिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू, और इस तरह से फिर प्रीव्यू आपका आ जाएगा जैसे पहले आया हुआ था, एरर क्लियर करने के बाद में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रीव्यू आपका आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ आप एक एक करके चेक कर लेना, जैसे मैंने बताया था, जो भी आप एग्जाम्पशन चाह रहे थे वो सब कुछ आया है कि नहीं आया है। और चेक करने के बाद में इस तरह से यहाँ नीचे आ जाना है आपने लास्ट में, और प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोसीड टू वैलिडेशन में आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुल के आएगा, और यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ दिखा दिया, अभी कोई एरर नहीं है। तो आप सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप नो एरर्स वर फाउंड लिखा हुआ है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन आ गया है, तो ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR 5, ये सब में आ रहा है ऑप्शन। तो अगर आपके पास में आधार के साथ में मोबाइल लिंक है तो आपको ई वेरीफाई नाउ में आपने क्लिक कर देना है, जहाँ पे आप आधार OTP से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग इसको, और कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, हाउ डू यू ई वेरीफाई योर रिटर्न, आधार OTP, इंटर जनरेटेड EVC, जनरेट EVC, ठीक है। तो आधार OTP पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो एक नया ऑप्शन, फिर से नया पेज खुल के आएगा। बहुत सारे पेजेस हैं दोस्तों, इसीलिए शायद ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों को, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े और सिंपली आप अपने खुद से ही अपना रिटर्न भर सकें, ठीक है। तो हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। अगर आधार के साथ में आपका मोबाइल नंबर है, जुड़ा हुआ है, तब आपने इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद में फिर आपने कंटिन्यू पे जाना है, और कंटिन्यू में जा कर के आप क्लिक करेंगे तो ये फर्दर प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको आगे नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जाऊँगा तो ये रिटर्न जो है फिलअप हो जाएगा। यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो आपके आधार नंबर पे आपको OTP जाएगा, वो जो OTP आएगा उसको यहाँ सिंपली आपको फिलअप करना है, और आपका फाइल जो है ई फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। रही बात जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उसमें कैसे आपको एग्जेम्पशन लेना है, वो सारा कुछ आप जानते ही होंगे। कितना कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए वो भी आप जानते होंगे। तो रिस्पेक्टिव फील्ड में वहाँ आप फिलअप कर लेना, और इस तरह से आप बिना किसी और के हेल्प लिए, बिना किसी को अमाउंट पे किए बिना, आप खुद से ही अपने ही द्वारा, आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपना रिटर्न आप पूरी तरह से फाइल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।